हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी इस वर्ष यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने जा रहे हैं या फिर आपके घर के कोई स्टूडेंट कक्षा 10 की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में बताएंगे कि इस वर्ष आपको जो ओएमआर सीट दी जाएगी वही ओएमआर सीट आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। आपने अपने होम एग्जाम में ओएमआर सीट देखा होगा, लेकिन जो आपको यूपी बोर्ड परीक्षा में ओएमआर सीट दी जाएगी वह बिल्कुल अलग होगी और उसको आप बिना गलती किए कैसे भरेंगे, क्योंकि हर वर्ष हम बोर्ड परीक्षा कराते हैं और देखते हैं कि हर वर्ष कई स्टूडेंट उसमें गलत तरीके से ओएमआर सीट भरते हैं और उसमें 20 प्रश्नों के सही सही उत्तर भरने के बाद भी उसमें उनको एक भी नंबर नहीं दिया जाता है। तो अगर आपको 20 नंबरों में से 20 नंबर पूरा पूरा लेना है और ओएमआर सीट को भरने में क्या क्या सावधानियां करनी है, उन्हीं के बारे में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। और अगर ओएमआर सीट भरते समय आपसे कोई गलती हो जाती है तो क्या आपको दूसरी ओएमआर सीट विद्यालय द्वारा दी जाएगी या नहीं। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, तो उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ से आपको यूपी बोर्ड और यूपी स्कॉलरशिप की सभी जानकारी एकदम सटीक तरीके से दी जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको परीक्षा भवन में कुछ इस प्रकार की ओएमआर सीट देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको ओएमआर उत्तर पत्रक और यहाँ हाई स्कूल परीक्षा 2025 देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर अनुक्रमांक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान से अपना रोल नंबर मिला लेना है कि जो ओएमआर सीट आपको मिली है वो आपकी ही है या फिर किसी दूसरे स्टूडेंट की ओएमआर सीट आपको गलती से दे दी गई है। इसको चेक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना विषय चेक कर लेना है कि जिस विषय की परीक्षा आप देने गए हैं आपको उसी विषय की ओएमआर सीट दी गई है या फिर किसी और विषय की आपको गलती से मिल गई है, क्योंकि सभी विषय की ओएमआर सीट एक जैसी ही होती है, उसमें कुछ चीज़ें अलग रहती हैं। और आपको अपने ओएमआर सीट में गोले को इस तरह से बिल्कुल भी नहीं भरना है। अगर आप इस तरह से गोले को भरते हैं तो आपकी ओएमआर सीट को चेक नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसको किसी टीचर के द्वारा चेक नहीं किया जाता है, इसको कंप्यूटरीकृत मशीन द्वारा चेक किया जाता है। आपको गोला कैसे करना है उसका सही तरीका यहाँ दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको गोला करना है और गोले को काले करते समय आपको काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। आपको पेंसिल या जेल पेन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अब जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट करते हैं वो है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। अब स्टूडेंट यहाँ पर समझ नहीं पाते हैं कि इसे कैसे भरना है। तो इसको भरने के लिए आपको जो पेपर दिया गया है वहाँ पर देखना है। जैसे मैं अभी आपको हिंदी विषय का प्रश्न पत्र दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए दिया गया है 801 और कोष्ठक के अंदर अंग्रेजी के 2 अक्षर दिए गए हैं। तो यही आपका प्रश्न पत्र मार्का सीरीज है। इसी को प्रश्न पत्र संकेतांक भी कहते हैं। तो आपका चाहे जिस विषय का पेपर होगा यहीं पर आपको अंग्रेजी के 2 अक्षरों में देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ अंग्रेजी के 2 अक्षर डी और एफ दिया गया है, तो यहाँ ओएमआर सीट पर देखेंगे तो 2 बॉक्स बना है। तो पहले बॉक्स में हमें अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में डी भर देना है और यहाँ पर आपको जहाँ डी दिखाई दे रहा होगा उसे हमें बॉल पॉइंट पेन से गोला कर देना है। आपको जेल पेन या पेंसिल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ओएमआर सीट को भरते समय अब दूसरे बॉक्स में हमें यहाँ दूसरा अक्षर हमारा यहाँ पर एफ दिया गया है, तो यहाँ हमें दूसरा अक्षर वाले बॉक्स में एफ भर देना है और यहाँ पर जहाँ भी हमें एफ दिख रहा होगा उसको बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से कलर कर देना है। अब उसके बाद यहाँ प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों ए बी सी और डी में से जो भी सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। अब यहाँ आपको प्रश्न संख्या 1 से 20 तक सभी में 4 विकल्प देखने को मिल जाएगा। तो पहले आपको हम यहाँ हिंदी विषय का पेपर दिखा देते हैं। इसमें आप देख सकते हैं दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न और यहाँ आपको 1 से 20 तक के प्रश्न के 4 विकल्प देखने को मिल जाएगा। तो 1 से 20 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अपने कॉपी पर नहीं लिखना है, इसको अपने ओएमआर सीट पर ही भरना है। तो यहाँ पर आप पहला प्रश्न देखिए दिया गया है हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे और इसके 4 विकल्प भी दिए गए हैं। तो इसका उत्तर पहला यानी ए ऑप्शन
प्रेमचंद सही है। तो आपको अपने ओएमआर शीट पर प्रश्न संख्या 1 के सामने केवल ए पर अच्छी तरह से नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से इसे कलर कर देना है। तो इसी तरह से आपको सभी 20 प्रश्नों के उत्तर को यहाँ ओएमआर शीट पर एक-एक करके हल कर लेना है। अगर आपको पूरे 20 प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं तो आपको उन प्रश्नों को भी कोई ना कोई विकल्प पर गोला ज़रूर कर देना है। हो सकता है आपका वह उत्तर सही हो जाए, क्योंकि गलत उत्तर देने का कोई भी नंबर नहीं काटा जाता है। अब उसके बाद यहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर वाले कॉलम में आपको अपना नाम हिंदी या अंग्रेजी में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर वाले कॉलम में आपके रूम में जो भी टीचर ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे साइन ज़रूर करा लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे दिया गया है चित्रकला विषय के लिए, तो जिस दिन आपका चित्रकला का पेपर रहेगा उस दिन इसमें आपको भरना होगा, वरना आपको इसमें कुछ भी नहीं भरना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ कैंची का चिन्ह बना हुआ है और उसके नीचे यहाँ प्रतिपर्ण हाई स्कूल परीक्षा 2025 दिया गया है। तो पहले तो आपको इस ओएमआर को भी भरना होगा और यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है, जैसे यहाँ उत्तर के कॉलम में सही उत्तर ए, बी, सी अथवा डी लिखें। तो अभी आपने ऊपर इसमें जिस प्रश्न संख्या के सामने जिस भी विकल्प को गोला किए थे, वही विकल्प यहाँ भर देना है। जैसे मैंने अभी प्रश्न संख्या 1 में ए को गोला किया था, तो यहाँ नीचे प्रश्न संख्या 1 के सामने ए भर देंगे। तो इसी तरह सभी प्रश्न संख्या के सामने जो भी ऊपर भरे हैं वही यहाँ पर भी भर देना है और यहाँ पर बॉक्सों में भी आपको अपना नाम लिख देना है और अपने कक्ष निरीक्षक से यहाँ साइन करा लेना है। और अभी ऊपर जो प्रश्न पत्र संकेतांक अंग्रेजी के 2 अक्षरों में भरे थे, सेम उसी तरह यहाँ भी भर देना है। जैसे मैंने पहले बॉक्स में डी भरा था, तो यहाँ भी डी भर लेंगे और दूसरे बॉक्स में एफ भरा था, तो यहाँ भी हमें एफ भर लेना है और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। इसका यूज़ हम कला विषय के लिए करेंगे। अब बताते हैं कि अगर आप ओएमआर शीट भरते समय प्रश्न पत्र संकेतांक गलत कर देते हैं या फिर आप अपने ओएमआर में कुछ त्रुटि कर देते हैं, तो उसको आपको खुरचना नहीं है या फिर उसमें वाइडनर का प्रयोग नहीं करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो यह ओएमआर आपकी मान्य नहीं होगी। तो आपके रूम में जो भी कक्ष निरीक्षक ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे बताएंगे तो आपके लिए एक दूसरी ओएमआर शीट दी जाएगी, जो कुछ इस प्रकार की देखने को मिलेगी। यहाँ पर अतिरिक्त ओएमआर हाई स्कूल परीक्षा 2025 देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एक-एक अंक भरकर उसी अंक के नीचे गोला कर देना है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 भरा गया है और 1 जहाँ पर लिखा है उसे गोला भी किया गया है। फिर यहाँ विषय कोड एक-एक अंक करके भर लेना है और गोला कर लेना है। फिर उसी प्रकार विषय कोड आपके पेपर में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर प्रश्न संकेतांक एक-एक अंक करके भर लेना है और इसे भी गोला कर लेना है। यह आपके पेपर में यहाँ 3 अंकों को देखने को मिल जाएगा और बाकी की सारी चीज़ें पहले वाले ओएमआर शीट की तरह ही भरना है। तो इसी तरह से आपको अपनी ओएमआर शीट को भर लेना है। चित्रकला की ओएमआर को आप कैसे भरेंगे, उसका भी वीडियो अपलोड कर देंगे। तो अगर इससे संबंधित आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।